चलो नमाज पढ़ ली है भाई। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमोजी इंसर्ट कर रहे हैं, सही है। कोई क्वेश्चन है पूछ ले कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछे। कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले इमोजी ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक हम पैराग्राफ का टैग बनाएं और उसके बीच में अपना इमोजी डाल दें। यानी मुझे जो इमोजी डालना है, मैं एक हमारे पास जैसे मोबाइल में होता है ना, व्हाट्सएप के अंदर इमोजी डाल देने, तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं इसके अंदर, यानी क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए विंडो और डॉट, इस की को प्रेस करते हैं, विंडो और डॉट को प्रेस करके वहाँ पे खुल जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी इमोजी, अस्सलाम वालेकुम, तो कोई भी नहीं आया। तो विंडो और डॉट को प्रेस करने के बाद जो इमोजी लगाना होता है हम वो अपना इमोजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये लगाना है, कोई भी लगाना है, हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास ईजी ट्रिक हो गई ना, ये तो एक तरीके से आसान चीज़ हो गई। अब अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 इमोजी आ गए। यहाँ पे आप देखें हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 इमोजीज आ गए, सही है। थोड़ा आगे आगे बैठ जाए ताकि दिख जाए। यहाँ पे 3 इमोजीज आ गए, सही है। एक हमारे पास होता है कोड इमोजी। देख, उस कोड में आसानी ये होती है, आपको कुछ ऐसा कॉपी वगैरह नहीं करना पड़ता, यानी कि पैराग्राफ का टैग नहीं बनाना पड़ता। उसके अंदर जैसे मैंने कोड कॉपी करा हुआ है पहले से, इमोजी का कोड। तो इमोजी का ये ना हमारे पास एक कोड, इसको मैं यहीं से उठाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देख लें एक बार, ये इमोजी का मेरे पास कोड है। अच्छा, हर इमोजी का अलग अलग कोड होता है जो आप HTML के अंदर यूज़ कर रहे हो। तो Ctrl+C से इस कोड को कॉपी करता हूँ और वापसी आके तक पेस्ट कर देता हूँ इस कोड को। इस कोड को जब हमने पेस्ट कर दिया तो हमारे पास इमोजी का कोड है। हर इमोजी का अलग अलग कोड होता है। ऐसे अब देखते हैं इधर कौन सा इमोजी आ जाता है हमारे पास। इधर हमारे पास लॉल इमोजी, यानी कि हंसने वाला इमोजी आ जाता है ना, ये इसका कोड है। इस तरह से अगर आप लोग चाहें कि आपको इमोजी वाला कोड ढूंढना है तो आप क्या करें, गूगल पर आए, गूगल पर आने के बाद सर्च कर लें इमोजीज HTML कोड, इमोजीज HTML कोड। इमोजी HTML कोड करती बहुत सारी वेबसाइट आती हैं, W3 स्कूल ज़्यादातर आ रही हैं, और उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे यूनिकोड के नाम से। इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट है। तो मैं W3 स्कूल ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कोड आ रहे हैं, इमोजी के वैल्यूज़ आ रही हैं, ये कोड। यहाँ पे W3 स्कूल मैंने खोले, उसके अंदर यहाँ पे देखें इमोजीज कोड आ गया है। तो मुझे जैसे चाहिए, ये हमारे पास अभी हमारे पास कौन सा इमोजी है, अल्लाह भला करे, लॉल, लाफ इमोजी, यानी कि लॉल, ये वाला भी हमारे पास। अभी मुझे चाहिए हंसने वाला इमोजी, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C से कॉपी। इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो फिर मैं डायरेक्ट इसको उठाने के बाद यहाँ पे आके ड्रैग कर दूँगा। यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, सही है। अब इसको सेव करता हूँ, वेबसाइट पर आता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो 2 इमोजी हो गए, सही है। तो इस तरह से अपनी मर्जी का आप कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या क्या, मैं थोड़ा प्रीव्यू ले लूँ हमने अभी, क्योंकि अभी हमने गैप लिया था। सबसे पहले हमने अपना स्पैन का टैग समझ लिया कि हम स्पैन के टैग के अंदर कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। स्पैन का हमने टैग बनाया था, और उसका हमने स्टाइल दे दिया था, स्टाइल इक्वल्स, और हमने इधर लिख दिया था कलर, देन हमने लगा दिया था ब्लू या ग्रीन भी लगा दिया। अब रिफ्रेश करा तो एक हमारे पास जो लेटर था जिसको हमने, अच्छा स्पेन शायद क्लोज नहीं करा, लेकिन स्पेन हमने क्लोज नहीं करा। सेव करा, रिफ्रेश करा, सेव करा, देन इसको आगे रिफ्रेश कर दिया एक बार। ये देखें हमारा ब्लू कलर में आ गया। 10 बजे का टाइम है ना। अच्छा, हमारा ब्लू कलर में आ गया। अब नीचे आते तो वहाँ पर हमने एक मैप डालना सीखा, 10 से 10:30 गूगल का मैप। उसके बाद हमने दो या तीन जितने भी इमोजी डालना सीखा, सही है। अब आगे आ जाते हैं अपने शीट की तरफ। तो
अब इस क्या कहते हैं शीट में हमारे पास टेबल डालने का एक कोड है, तो मैं पहले कोड कॉपी करता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ कोड। अच्छा, बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, सही है। ऐसा मैं नोट्स बना रहे हैं। अच्छा, अब हम लगाएंगे टेबल। ये थोड़ी नई चीज़ है। पहले मेरे पास जो एग्जाम्पल पड़ी हुई टेबल की, पहले मैं आपको वाली एग्जाम्पल दिखा दूँ टेबल की, ताकि आप लोग समझ जाएंगे भाई टेबल क्यों यूज़ होता है, ये तो बताओ। तो पहले मैं ये बता दूँ जी। अच्छा, मैंने जो बनाया है, जो कोड लिखा है टेबल का, पहले इस कोड को अलाइन कर लूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करके मैं करता हूँ, तो इधर एक टेबल आ गया। अच्छा, इसको मैं आगे दूँ। अच्छा, रिफ्रेश करा। अब हम यहाँ पे नाम अच्छा, नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ फैशन, और ऐसे लाइक एज लिख लेते हैं अपने 14 आई थिंक सो शायद, और एक यहाँ पे एज लिख लेते, सॉरी अपने लिख लेते, मेरी 14 है। सेव कर लिया और इसको रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे देखें एहसन एज 14 आ गई, मोहम्मद इमरान एज 14 आ गई। अच्छा, मैं इसको थोड़ा गैप दे देते हैं। अच्छा, इस तरह से स्पेस वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, किसी जगह स्पेस ज़्यादा स्पेस कम हो जाती है तो वहाँ पे इशू बनता है। अच्छा, पहले पहले इसको सबने देख लिया, इस पे क्या हो रहा है, पहले एक बार देख लें। हमारे पास टेबल है, अब मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले टेबल के लिए, टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल का टैग यूज़ होता है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, सही है। ये हमारे पास उसका ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास उसका क्लोजिंग टैग है। अच्छा, जो लोग नोट कर रहे हैं वो अभी ना नोट करें, थोड़ा रुक जाए, ताकि हम उनको सिखा देना भाई कि ऐसे है, ताकि हम उनको बता दें, फिर वो बाद में नोट कर लें। फिर हमने एक TR लिया। अच्छा, TR का बहुत सारे लोग मतलब पूछेंगे, तो क्या लगता है TR का क्या मतलब होगा? टी का अलग है और आर का अलग है। टेबल वो है। जी जी, TR का क्या मतलब होता है? चलिए बता दो। नहीं पता? अच्छा, TR का हमारे पास मतलब होता है रॉ, टेबल की रॉ। अब रॉ का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? अब रॉ का मतलब है ना, रॉ का मतलब होता है इस तरह से जो लिखा हुआ है रॉ, लेफ्ट टू राइट, ये है ना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लाइन हो गई एक। सही। अरे भाई, मैं आपको समझा देता हूँ यार, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझ ही नहीं आ रही। लाइन हमारे पास ये हो गई, लाइन, सही है। अच्छा, तो हमने सबसे पहले एक टेबल की रॉ बनाई। हमने रॉ के अंदर हमें हेडिंग डालनी होती है, हेडिंग यानी कि जो हम टॉप पे हेडिंग डालते हैं, हमने एक रॉ ली, रॉ के अंदर हमने एक हेडिंग डाल दी जिसका नाम रखा नेम और एज, सही है। हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? TH, क्या मतलब? टाइटल हेडिंग, टाइटल हेडिंग TH, जिससे हमने टाइटल के अंदर हेडिंग डाल दी। अब देखिए इधर हेडिंग में हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ TH का टैग यूज करा, तो उसने पिक कर लिया कि भाई टाइटल की हेडिंग है, तो उसने उसको बोल्ड करके दिया है। बाकी हमने वैसे ही करा। इधर TD में आगे बताता हूँ क्या होता है। अच्छा, TH मतलब हो गया टाइटल की हेडिंग, हेडिंग लेकिन किस फॉर्म में? रॉ में, रॉ में यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास रॉ की फॉर्म में हेडिंग डाल दी 2। अब मैं 2 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, मैं इधर आके TH और इधर डाल देता हूँ, बताए क्या ऐड करें? एक नेम हो गया, एक एज हो गई, क्या ऐड करें? क्लास। क्लास। क्लास सेव करते हैं
रिफ्रेश करते क्लास इधर ऐड हो गई। सही है, अब समझ आ गई यहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई ज़्यादा गैप आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, वो हम आगे पता लगाएंगे कि उसका क्या इशू है, हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने हमने एक रॉ बनाई, पहली रॉ, पहली, वालेकुम सलाम, हमने पहली रो बनाई, तो पहली रो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई। अच्छा पहली रो हमारे पास ये हो गई, तो ब्लू लाइन में लिखी हुई है, ये मतलब पहली रो हो गई। सही है, देन दूसरी रो बनाएंगे। अच्छा टीडी का, हमने दूसरी रो बनाई है टीआर की। अच्छा टीडी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? टीडी टाइटल हेड तो टीएच हो गया, बता दें। अच्छा टीआर टाइटल रॉ, टीएच टाइटल हेड, टीडी टाइटल टेबल टीआर टाइटल टेबल रॉ और टेबल हाइट और टेबल हेड, और उसके अलावा जो हमारे पास टीडी हो जाता है वो हमारे पास आता है कॉलम के लिए। मेरी फाइल मुझसे क्लोज हो गई गलती से। अच्छा उससे गलती से क्लोज हो गया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वाला था ना, मुझसे क्लोज हो गया। यहाँ पर आए, लेफ्ट राइट क्लिक करा, ओपन विद नोटपैड, नोटपैड था तो ओपन हो गया। भाई हमारे पास टीडी होता है कॉलम के लिए, टेबल डेटा कहते हैं उसे। कॉलम के लिए हाँ लेकिन मतलब तो कॉलम में यूज नेम इज फुल फॉर्म इसका होता है टेबल का डेटा, यानी कि टेबल का नाम डेटा ऐड करते हैं ना, यानी कि डेटा के अंदर हमने डाल दिया नेम एसन, एज 14। सही है, एक रॉ बनाई, रॉ के अंदर डाल दिया एसन और 14 एज। अब एज के बाद हम तीसरी चीज़ देखते हैं क्लास, तो हम एक और टीडी बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना डेटा एंटर कर देंगे। इसके अंदर हमने लिख दिया 9th। सही है, अच्छा कॉपी कर लिया इसको। अब आ जाते हैं, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो 9th क्लास आ गई। अच्छा मुझे अगर कहीं नहीं लगानी 9th क्लास, तो मैं क्या करूँगा, 3 हाइफन या कुछ भी डाल दूंगा ना, कुछ भी लिख सकते हैं इस पर। तो यहाँ पे हाइफन आ गया, यानी कि अभी नहीं पता क्लास क्या है, या फिर नहीं पढ़ता ये, इस फॉर्म में आते हैं। अच्छा और नीचे आ जाते हैं। अच्छा मैं समझा रहा हूँ तो उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा कि हम टेबल कैसे लिखते हैं। उसके बाद दोबारा हमने इसको क्लोज कर दिया, रॉ को एक और न्यू रॉ बनाई, उसके अंदर हमने दोबारा टीडी डाला, यानी कि डेटा, उसके अंदर हमने डाल दिया कि ये हमारा डेटा है, यानी कि ये हमारे पास उसका नेम है और ये हमारे पास उसकी क्लास है, एज है। सही है, अब एक तीसरा कॉलम बना लेते हैं, वहीं से पेस्ट कर लेते हैं। भाई मैं भी 9th में, आप भी 9th में, तो पेस्ट ही कर लेते हैं। 9th हो गया। अब टेबल की फॉर्म में लग नहीं रहा है ना, नहीं लग रहा है ना टेबल की फॉर्म में, तो अजीब से ही लग रहा है कि इसमें स्पेस ज़्यादा है थोड़ी, इसमें स्पेस थोड़ी कम है, इन दोनों में, क्लास और एज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर आते हैं, टेबल के अंदर आते हैं। ये हो गया बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर, लेकिन उसको मजीद क्लासीफाई कर रहे हैं हम ताकि वो उसकी एक लुक आए। उसके लिए हम जो है वो तो हम इसके अंदर डाल देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल 1 पिक्सल या 2 पिक्सल जितना भी करें। तो यहाँ पर 1 पिक्सल का एक बॉर्डर आ गया, तो पता चल रहा है देखें कि ये बड़ा है थोड़ा, ये थोड़ा छोटा है थोड़ा। अब मैं इसको 2 पिक्सल भी कर सकता हूँ, 2 पिक्सल सेव करके। मैं मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को दिखा दूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊँ, आपको खुद भी थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा घर जाकर। सही है, एक और दिखा देते ना, तो थोड़ा बैक साइड में, यानी कि बॉर्डर आ गया ज़्यादा, इन्हेंस करके आ रहा है। सही है, अच्छा अब आ जाते हैं भाई टेबल पे कलर। अच्छा ये चीज़ अभी तक जो जो हमने पढ़ा है, हमने अपना स्पेन डालना सीख लिया, मैप सीख लिया, इमोजी सीख लिया, टेबल सीख लिया। अच्छा अब इसके बाद कोई क्वेश्चन आता है,
कोई सवाल जवाब कोई दिमाग में आते हैं? अच्छा, मैं इसको स्मॉल करके इसकी पिक्चर खींच लेता हूँ। पिक्चर से पहले मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे आइकन लिखा हुआ समझ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना इधर मैं डाल देता हूँ कि ये लिंक रिलेशन तुम करवा चुके हैं। जी मैं इधर लिख रहा हूँ लिंक। उसको हटा देना इस टैग को, इसको अच्छा, अपना नाम लिखा था, माय नेम इज मोहम्मद जिलान, हम अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे भाई सबको पता है ना टीडी टेबल का डेटा, तो डेटा तो अब मैं इसके ना कुछ ऐड नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट खींच रही हूँ। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो कुछ भी होता है, जो कंटेंट होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वहाँ पर डेटा ही होता है यूजर। यहाँ पे हमारा लोगो बढ़िया मैंने खुद ही हटाया। मैंने इधर जाके लिंक लिखा है ना, तो वो हट गया। अब मैं वापसी demonslator.picture कर देता हूँ, सेव करता हूँ और वापसी रिफ्रेश करता हूँ तो वापसी मिल जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं भाई अपने मेन काम पर, जिससे हम हैकर बनेंगे। हैकर तो नहीं बनेंगे, डेवलपर लेकिन हम डेवलपर बनेंगे। मतलब वो इंटरफेस हैकर वाला होता है ना। इसको करेंगे। अच्छा, इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़्यादा क्लोज हो गई, ये क्लोज कर दिया हमने अपना पेजेस दोनों। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको क्लोज ही कर देते ना, हम इस पर ही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें जो यूज़ करते हैं चीज़, उसका नाम होता है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, जो हम एडिटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, इसका इंस्टॉलेशन बता देते हैं ना भाई। एक तो वहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, उसको आपने खोल लेना है, या फिर विंडो को दबाना है, विंडो में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इधर सर्च कर लेना है। सही है, उसमें आके इधर आने के बाद आपने अल्लाह भला करे, अच्छा इसको हटा देते हैं। इधर आपने लिख देना है विजुअल स्टूडियो कोड। सही है, या फिर VS कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड इंसीडर लिखा हुआ है ना, इंसाइडर्स। तो ये हम डाउनलोड नहीं करेंगे, और ना ही हम विजुअल स्टूडियो कोड कम्युनिटी 2024 डाउनलोड करेंगे। हम डाउनलोड करेंगे स्टूडियो कोड, हम डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जो सिंपल है, जिस पे और कोई चीज़ नहीं है। इसका हम स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जी। इसको ले लें हम यहाँ से। एक हम अच्छा, मैं वहाँ से लेता हूँ गूगल से। ठीक है, एक हम यहाँ से ले सकते हैं, हम गूगल खोलते हैं, गूगल में आके लिख लेते हैं आसान तरीका गूगल वाला है। VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड एक ही बात होती है। VS कोड डाउनलोड जैसे ही लिखेंगे ना, तो आप इसको सबसे पहले ऑफिशियल इसकी वेबसाइट होगी विजुअल स्टूडियो कोड की, code.visualstudio.com। उधर आ जाएगा विंडो 11 या विंडो 10 जिसके लिए इंस्टॉल करना है, उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। ऊपर आ रहा है। अच्छा है, प्रेस करते ही हमारे पास डाउनलोडिंग शुरू हो गई। तो बेसिक इसके स्टेप्स होते हैं। डाउनलोड होने के बाद आप इसको रन करेंगे, हमारे पास हुआ हुआ है तो हम इसको हटा लें। हटा रहे हैं। जब ये हो जाएगा ना, तो ये आपसे कुछ सेटअप, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि भाई परमिशन वगैरह मांगेगा, आप उसको ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। 2-3 दफ़ा जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपके पास डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोडिंग का मतलब है कि आपके पास इंटरनेट से आपके सेटअप जो है वो आपके सिस्टम में आ गया, और इंस्टॉल का मतलब है कि सिस्टम के अंदर अब वो इंस्टॉल हो गया, यानी उसके अंदर अब वो चलने के काबिल हो गया, रन हो सकता है। अच्छा, हमारे पास ना एक सेकंड में एक चीज़ बता दूँ। कभी कभार हमारे पास ये इशू आ जाता है कि हम लोग अगर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है ना, तो इंस्टॉल होने के बाद, यानी कि जैसे हमारे मैंने बताया हमारे पास ब्राउज़र से हमारे PC में इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास शो नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे आ रहा होता है इंस्टॉल है। तो आपने क्या करना है, Ctrl+J, यहाँ तो फिर डाउनलोड्स खुल जाते हैं, यहाँ तो फिर यहाँ से आकर डाउनलोड्स पे चले आना है। यहाँ पर आप जाकर यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है, तो ये सारी चीज़ें मेरी डाउनलोड हुई, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसमें आगे शो इन फोल्डर का ऑप्शन आता है, उसको दबाएंगे। उसको दबाने के बाद आपको शो इन क्या कहते हैं, आपको उसमें दिखा देगा यहाँ पे शो डाउनलोड हुआ होगा। या तो फिर एक और आसान तरीका होता है, आप विंडो एक्सप्लोरर खोलें और उसमें आके डाउनलोड्स आ जाते हैं इधर, डाउनलोड्स विंडोज पे भी सर्च कर सकते हैं ना। डाउनलोड आ गया जी।
और सर्च बार में जाके एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आप विंडो का बटन प्रेस करें, सर्च बार में आके लिख लें विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे तभी आएगा। मैं एक बात ये पहले बता दूँ, ये ना आप VS कोड लिखें तो ना आए, मुझे तो आदत है तो मेरा तो आ रहा है, लेकिन जब आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो जो उसका नाम होगा वही सर्च करें तो बेहतर होगा। सही है। अब ये हो गया हमारा, ये एक अचीवमेंट हो गई कि भाई हमने नोटपैड से अपग्रेड हो गया हमारे। यानी डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, अब हम इसको रन करके दिखाएंगे। अब क्या करना है, जब जैसे ही अब आप फिनिश करेंगे ना इंस्टॉलेशन, यानी कि नेक्स्ट 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 फिनिश करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, खुद ब खुद खुल जाएगी ये। तो हमारे पास सब कुछ खुल जाएगा इस तरह इस का तरह इंटरफेस। इस तरह का इंटरफेस। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप इसको दबाएंगे तो इधर आ जाएगा ओपन फोल्डर हेयर, लेकिन आपने ओपन फोल्डर हेयर नहीं करना, आपने डायरेक्टली फोल्डर के साथ खोलना है, इसको फोल्डर के साथ अटैच करना है ना, कि हम जैसे हम फोल्डर के साथ अपने नोटपैड को अटैच करते हैं इसी तरह इसको अटैच करना है। तो हमें इस वाली को जैसे हम नोटपैड से खोल लेते हैं इसी तरह हमें इसको VS कोड में खोलना है। इस पर एक बार प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इधर आ जाएगा शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे ओपन विद हमारे पास नहीं आ रहा। अच्छा एक ऑप्शन आता है ओपन विद आई थिंक नहीं आ रहा, तो इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इधर आ जाए, एक और तरीका आसान, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे CMD लिख लेंगे। तो CMF लिख लिया मैंने, देखिए CMF लिखा तो मिस्टेक निकाल ली उसने। CMD लिखेंगे तभी खुलेगा, अगर CMF या CML कुछ भी लिख देंगे तो फिर वो आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा सर्च। ये खुल गया कमांड प्रॉम्प्ट हमारा। उसके बाद हम इधर आके लिख लेंगे कोड स्पेस डॉट। नोटपैड स्टार्ट करने की क्या कमांड थी, स्टार्ट नोटपैड। इसको स्टार्ट करने की क्या कमांड है, कोड स्पेस डॉट, यानी कि स्पेस यानी कि गैप, कोड स्पेस डॉट और फिर इंटर की दबाई तो हमारे पास VS कोड खुल गया। अगर अच्छा आपके इस पर नहीं होगा तो वो नहीं खुलेगा। अभी देखें, अभी हमने किस ब्राउज़र से खोला उसको, हमारा अगर हम देखें तो ब्राउज़र कह रहा हूँ, अभी अगर हम देखें तो हमने उस फोल्डर से खोल लिया, अपने फोल्डर से हमने खोल लिया ना, जो हम फोल्डर यूज़ कर रहे थे इसके अंदर ये वाली एक पिक्चर थी हमारी, एक ये वाली और एक हमारा ये वाला टैब था। ये देख रहे हैं इधर हमारे पास सारी स्टाइलिंग आ गई जो हमने करी हुई है। अच्छा ये तो आज का नहीं है, ये कल का, ये हमारा आज का है, हमने यही स्टाइलिंग करी थी ना आज। अब उस पे देखें कैसा बोरिंग सा आ रहा था नोटपैड के अंदर, इसमें कैसा कलरफुल सा आ रहा है। डॉक टाइप हेड HTML ये हो गया वो। इसके बाद स्पैन का एक टैग लगाया था जिसके अंदर कलर दे दिया था। उसके बाद हमने TD टेबल लगाया था, ये हमारा कोड हो गया। इसके अंदर काउंट भी कर रहा है लास्ट तक कि 29 लाइन है, 5 लाइन है, यानी कि 29। अच्छा इसका एक फ़ायदा में ये होता है कि इसमें हमें बार-बार जो है वो सेटिंग नहीं करनी पड़ती कोड की, ऑटोमेटिकली उसको अलाइनमेंट कर देता है। अच्छा एक बात और, खिचमिच नहीं होता बिल्कुल। जी जी सही बात है। अच्छा हम क्या करता हूँ, मैं अगर इसको हटा देता हूँ सबको, अब मुझे कोड लिखना है तो उसमें हमें आसानी क्या है, क्योंकि ये हमारे पास बना ही इसी काम के लिए, कोडिंग के लिए बना है, तो हम क्या करेंगे इधर आएंगे, इसमें आके हम अपना पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट कर देंगे खैर सॉरी, हम इधर आकर अपना शिफ्ट की और 1 दबाएंगे जिससे हमारा ये आ जाता है और इंटर कर देंगे तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हमारा HTML का आ जाएगा। अच्छा हेड शिफ्ट की पता है, अपने कीबोर्ड पर दिखा देंगे तो शिफ्ट की पता है ना, दिखा देंगे। शिफ्ट ये वाली की, ये वाला। शिफ्ट और 1। अच्छा अब मैं एक बात बताता हूँ भाई कि ये काम आपने कर लिया। अब इसके बाद ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हेड का जो टैग होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। अभी हम वही वाले कोड पे काम करेंगे तो मैंने वही वाला कोड लगा दिया और ये टेबल मैंने हटा दिया। सही है, टेबल हटा दूँ बल्कि नहीं लगे रहने देते, हम इस पर थोड़ा कोडिंग मतलब अपना एडिटिंग कर लेंगे ना, टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह। अच्छा टाइटल वगैरह हेड के अंदर आता है, तो हमारा हेड जो होता है वहाँ पर किस लिए यूज़ होता है, हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर लिखते हैं। यानी जो टॉप पे हमारी हो रही होती है ना वेबसाइट का नहीं। नाम, वेबसाइट का लोगो वगैरह। अगर हमें देखिए हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल इंटरनल, हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं वैसे तो, इनलाइन। इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनलाइन हमारे पास इस तरह आ जाती है, ऐसे लगा लेते हैं हम, जो कि हमारा बेसिक मतलब हम इनलाइन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। सही है, लेकिन मैंने दिखाया है एक बार कि इनलाइन हम ऐसे यूज़ करते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू
और फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर कलर और फिर सेमी कॉलन और फिर कलर का नेम यानी कि ब्लू, या फिर हम यहाँ से RGB वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर सेमी और फिर कॉमास क्लोज इन्वर्टेड और फिर अपना टेक क्लोज। अच्छा, इसके बाद हेड के अंदर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे पास अभी जो मैं CSS पे बताता हूँ, हमारे पास इनलाइन हो गया। अब आया था इंटरनल। इंटरनल में क्या करते हैं हम, अब मैं इसको सेव कर कर अपने ब्राउज़र पर आ जाता हूँ ना एक बार। क्या सिखा रहे हैं? अभी हम लोग सिखा रहे हैं थोड़ा बेसिक CSS का इंट्रोडक्शन। अच्छा, हम इधर आ जाते हैं ना, तो अब अगर हम इधर देखें तो हमारे पास इधर कलर आ रहा है ब्लू, ये हमारे पास इनलाइन है। अब मुझे ब्लू नहीं लगाना, मैं स्पैन का टैग लगा देता हूँ, और मुझे इसके अंदर इनलाइन क्या कहते हैं, एडिटिंग नहीं करनी, यानी कि इनलाइन हमें CSS यूज़ नहीं करनी, हमें इंटरनल CSS यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हेड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हम हेड के अंदर क्या करते हैं, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हेड के अंदर आ जाएंगे, हेड के अंदर एक टैग बनाएंगे, टैग का नाम होगा STY स्टाइल, STYLE। अगर हम STY भी लिखें और इंटर कर दें तो हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि भाई VS कोड में अंदर कुछ भी लिखे ना, वो हमें ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। अब यकीन करो तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखें, पैराग्राफ का टैग बनाना है, हमने क्या करा, P लिखा। हमें इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने सिर्फ P लिखा है और इंटर करते ही P का ओपनिंग टैग भी हो गया और क्लोजिंग टैग भी हो गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख लें तो हमारे पे स्पीड तेज़ कर देता है। अब मैं इसके अंदर H1 लिखता हूँ और इंटर करूँगा तो हमारे पे H1 का ओपनिंग क्लोजिंग सारे आ गए इसके अंदर। इसके बाद मैं अगर div लिखता हूँ तो div इंटर करता हूँ तो हमारे पास div का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। इसके बाद अगर मैं टेबल लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, टेबल आ गया। सही है। अब मुझे किसी चीज़ की क्लास बयान करनी है तो मैं div लिख कर div की क्लास लगानी है, div डॉट क्लास हम डॉट से यूज़ करते हैं। अब आप साइड पे देख रहे हैं हमारा प्रीव्यू आ रहा है। अब मैं नॉर्मल div लिख रहा हूँ तो उसके अंदर आ रहा है div ओपन होगा, div क्लोज हो जाएगा, बीच में हम काम करेंगे। लेकिन अगर डॉट लगा देता हूँ, उसने क्लास बना दी div की, क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ मेन, क्लास का नाम मेन आ गया। इंटर करते ही हमारी क्लास बन गई, क्लास का नाम है मेन। अब हम इसका अंदर काम कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसको आहिस्ता आहिस्ता मजीद एक्सप्लोर करेंगे, इस पर रोजाना काम करेंगे ना, तो शुरू में हो सकता है थोड़ा इंटरफेस अजीब सा लग रहा हो, स्ट्रेंज लग रहा हो, लेकिन अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता जब उस पर काम करेंगे, यूज टू हो जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। कुछ लोग सोते हुए लग रहे हैं तो थीम चेंज कर दें ताकि वो जाग दे। इस थीम को यूज़ करते हैं। नोटपैड की थीम इस तरह होती है ना, वाइट वाइट, जो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं थीम में काम आता है थोड़ी सेटिंग में जाके इसकी आप थीम, अच्छा, थीम कैसे चेंज करते हैं? थीम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे थीम का ऑप्शन होता है, उसको दबाते हैं, कलर थीम में चले जाते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट लाइट मॉडर्न या कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस कम करना है। अच्छा, उधर ज़्यादा ही आ रही है ताकि आप लोग के चेहरे रोशन रहें। अच्छा, सही है, ये चीज़ समझ आ गई, दिख रही है, स्क्रीन क्लियर है। पिछली थीम सही है, ये वाली थीम सही है। ये वाली ब्लैक में थीम, क्लियर नजर आ रही थी या वाइट में? निशान भाई वाइट में क्लियर है, सही है फिर तो अच्छा ये वाली थीम जगा के रखेगी ना लोगों को। अच्छा अच्छा, अब आइकन लगाना सीखना है तो आइकन तो लास्ट टाइम बेचारा आइकन हमारा नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विंडो आर। अच्छा, क्रोम ओपन करना है, मैं थोड़ा हैकर के तरीके से ओपन कर लेता हूँ विंडो आर और फिर उसके अंदर CMD की जगह chrome.exe लिख देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम लास्ट टाइम भी .com, उसको ओपन कर लेना है। आइकन लगाना सीख रहे हैं, पहले बता दूँ। उसको ओपन कर लिया और उसके बाद आके इधर आइकन्स में चले आना है, सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम, देन नीचे आ जाना है, देन सर्च हो रहा है, देन नीचे आ जाना है। अच्छा, यहाँ पे आ गया इंस्टाग्राम, तो मुझे पहला वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको प्रेस करूँगा। अच्छा, प्रेस करने के बाद एक ही बार करा तो हैंग हो रहा है। अच्छा, इसको ड्रैग करके नहीं, इसको हम ड्रैग करके नहीं ला सकते, लेकिन ड्रैग करके रखेंगे तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो सब ड्रैग हो जाएगा। राइट क्लिक से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक से नहीं, सेव सेव आ रहा है ना, सेव हाँ नहीं, सेव शेयर इमेज है। अभी इसके ऊपर सेव है, क्वालिटी खराब होगी लेकिन सेव हो जाएगा। अच्छा, हम इसको सेव नहीं करेंगे, वो कोई पता है क्या सेव। अच्छा, इसको ओपन करा, HTML का कोड हमें चाहिए, तो हम इसको दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा, कॉपी, और देन वापसी VS कोड पर आ जाएंगे और अपने लास्ट में आगे करेंगे बॉडी के अंदर लगाएंगे ना हम यार।
अच्छा, इसको सेव करेंगे और जाकर वापसी अपने पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो आइकन नहीं आ रहा। टेबल बढ़ा दे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ी जगह गिर रही है तो अच्छा, टेबल को हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दो। कमेंट पता है किसी को क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था, अभी करके दिखाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। कमेंट करने के लिए, कमेंट मतलब होता है आप कोई चीज़ आपके कोड में मौजूद हो लेकिन वो आउटपुट ना दे रही हो, वो एज आ कमेंट यूज़ हो रही हो, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ का आउटपुट की मतलब जिसको कमेंट करना है आप उसके सिलेक्ट कर ले और कंट्रोल यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आ जाए और इसमें यहाँ तक सिलेक्ट करें और कंट्रोल और स्लैश दबाएं तो ये देखें ग्रीन कलर की हो गई, ये वहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया। और अब इसको मैं इस वजह से इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अच्छी बात ये है, यहाँ पे अगर आप इधर आ जाएं 3 डॉट्स पर और रन तो नहीं मेरे ख्याल से, फाइल पर हाँ फाइल पर आए, फाइल पर आने के बाद ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, ऑटो सेव दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर मैं हटा दूँ तो फिर मुझे हर मौके पर कंट्रोल एस करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट अपने वेबसाइट पर चले जाता हूँ इस पर और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कमेंट से जो है वो कमेंट से आउटपुट उसका नहीं आ रहा। आउटपुट है यस नहीं आ रहा। अब चाहे तो आप इसको रिमूव कर दें, चाहे तो कमेंट कर दें, दोनों का एक ही होगा, लेकिन रिमूव करने से होता है कि आपका वो इंटरफेस में थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, खाली हो जाता अब मैं रिमूव कर देता हूँ उसको, बता दिया बस, मेन हमारा जो टास्क था वो बताना था तो हमने बता दिया ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें आ जाते हैं और आइकन का अब हम टैग लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, एक फुटर बनाते हैं, FOO फुटर, ऑटोमेटिकली उसे सजेस्ट कर दिया, फुटर के अंदर हम ये टैग लगा लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अच्छा ऐसा है कि जिस तरीके से हम HTML CSS वगैरह सीख रहे हैं ना, तो हर लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता होता है। यानी जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो काम हम HTML के जरिए से कर रहे हैं, कुछ काम हम पाइथन के जरिए से भी कर सकते हैं, कुछ काम हम जावास्क्रिप्ट या CSS के जरिए से भी कर सकते हैं। तो इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो जो कमिट का ऑप्शन है, जिस तरह मैंने पाइथन जब यूज़ की तो उसके अंदर भी ये ऑप्शन था। जब मैंने HTML देखी, अच्छा मज़े की बात ये, पहले मैंने पाइथन देखी फिर मैं HTML की तरफ आया, तो मैंने कहा पाइथन में जब ये आ रहा था तो HTML में भी होना चाहिए था। फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर भी कमिट करने का ऑप्शन मौजूद है। तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक लैंग्वेज सीखेंगे तो दूसरी आपको सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तकरीबन मैच कर रहा होगा। इसी तरीके से जो हम दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज, लेकिन जब हम अपनी बोलचाल की लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई बंदा इंग्लिश सीख रहा है, कोई अरेबिक सीख रहा है, कोई टर्किश सीख रहा है, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। तो अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली तो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में आपको आसानी होती है, और जो बंदा जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखता है उसके लिए और लैंग्वेजेस, नई नई लैंग्वेज सीखना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये बात इसके अंदर भी फॉलो होती है। ठीक है जी। लिंकिंग आप बता देते बेसिक स्ट्रक्चर उसमें भी फॉल्ट नहीं कैसे हो रहा है ये? ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गए ना, अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपने उसको हटाया ना, आपने उसको बीच में से तोड़ दिया। इन्होंने पता है क्या करा? क्या किया? जाके से नीचे छेड़ छाड़ इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए।
आई नो। अच्छा आपने एसएम भाई आपने उसके अंदर क्या क्या नोट किए? कमेंट कैसे करना है आपने नोट कर लिया? इसको भी करते हैं ना, कमेंट करने के लिए कंट्रोल + हम डालते हैं। अच्छा भाई देखिए, हम लोग जो कोडिंग यूज़ कर रहे हैं वो तो सही यूज़ कर रहे हैं, जो कोड लगा रहे हैं वो हम सही लगा रहे हैं, लेकिन जैसे कि बताया मैंने कि हमारे पास जो हमारा हेड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। हम अपने हेड के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम हेड को अपने पहले बताएंगे कि भाई जितनी भी हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, आइकन लगा रहे हैं, या हम कौन सी वेबसाइट के ऊपर से उठा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका आइकन चाहिए उस पर आ जाएंगे, यहाँ से सर्च कर लेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, सर्च हो गया, देन इसको खोल लेंगे जो आइकन चाहिए होगा, इधर आ जाएंगे, इसमें आके इसको कॉपी कर लेंगे और इधर आके पेस्ट कर देंगे, और बल्कि एक काम करेंगे, हम लिंक देंगे, सही है। हम क्या करेंगे, LINK लिंक दबाया और HREF में हमने अपना ये पेस्ट कर दिया, सेव करा, वेबसाइट पर आए, जो चीज़ पहले नहीं चल रही थी वो अब चल जानी चाहिए, उम्मीद है, अभी नहीं चली। कोडिंग जो होती है ना, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को सिखाती है, यानी आप इसके अंदर जो है वो कोड पेस्ट करते हैं, फिर एरर आता है, फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, फिर एरर आता है, फिर आप उसमें देखते हैं भाई क्या इशू आ गया। कभी कभार एक आपने कॉलम सेमी कॉलम नहीं लगाया हुआ होता, कभी आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ होता, कभी आपके टैग में कोई इशू आ रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल होती है ना, बार बार उसके साथ आप जब कर रहे होते हैं, उससे एक तो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है कि भाई आप बार बार देख रहे हैं ना, अपना माइंड आप यूज़ कर रहे हैं, और सेकेंड ये होता है कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आखिर में जो खुशी हासिल होती है ना, उसका अलग ही बात होती है कि भाई मज़ा आता है। विंडो डॉट से हम अपना क्लिपबोर्ड ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। अब मैं इस क्लाउडफ्लेयर बस सही। अच्छा हम लोग जो है ना HTML से यूज़ कर रहे हैं, ये जो हमें वेबसाइट पर बताया इन्होंने क्लाउडफ्लेयर का बताया है। अच्छा इसको देखिए, इस कोड को हमें इसको लगाने के लिए ना बहुत सारे तरीके होते हैं। इसका आइकन हम यहाँ से इसका URL कॉपी कर सकते हैं, इसको एंटर करते ही वही चीज़ खोल देगा जो उधर खुली हुई है, वही वाली इमेज खोल देगा। लेकिन ये जो हमारे पास इमेज है ना, इन्होंने क्या यूज़ करा हुआ है, इन्होंने इसका ये चीज़ यूज़ करी हुई, इन्होंने इसका लिंक यूज़ करा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इसका लिंक आपको यूज़ करना सिखाएंगे, सही है। अभी हम अगर रिफ्रेश करें तो हमारे लग गए, सही है। एक्सप्लेन करते हैं कैसे करते हैं। भाई हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, हमने इसके अंदर ये चीज़ करी है कि हमने एक आइकन का टैग बनाया। हमने आइकन का टैग नहीं बनाया बेसिकली, हम इनकी वेबसाइट पर गए, हमने फॉन्ट ऑसम लिखा और इसको ओपन करा, इसके अंदर अपना इंस्टाग्राम वाला वो आइकन में गए, इधर आके इंस्टाग्राम सर्च कर लिया, इंटर कर दिया, आप हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आ गया, आइकन आ गया, इसको ओपन करा, इसको कॉपी करा। अच्छा इसको यही चीज़ कॉपी करनी है और इधर आकर हमने ये चीज़ पेस्ट कर दी। हमने जो चीज़ इधर पेस्ट करी है वही चीज़ हमने इधर पेस्ट करी है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। मैं अगर वेबसाइट खोल के रिफ्रेश करूँ तो दोनों चीज़ें वही आ जाएंगी। ये बाद वाली हट गई क्योंकि जो मतलब एक चीज़ यूज़ होती है ना, दोनों यूज़ नहीं होंगी। अगर हम उसका कुछ मतलब चेंजेस करेंगे तो वो यूज़ हो जाएगी। इसको उठा के बोला ब्रांड अच्छा लगा, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। नहीं तो ब्रांड एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? ब्रांड एक्स्ट्रा है, कहाँ से आया? ब्रांड लिंक के साथ कॉपी लिंक के साथ कॉपी हुआ है, लेकिन वो ब्रांड्स एक्स्ट्रा है। तो मतलब हर दफ़ा जब हम कॉपी करेंगे तो हम ब्रांड को हटाना ये पड़ेगा। ब्रांड्स है ना, ये ब्रांड्स एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। हर दफ़ा हमें हटाना पड़ेगा, फेसबुक का लोगो को लगा के अब दिखा। देखिए मैं एक बार ब्रांड्स लिख दूँ ना, एक बार ये और फिर रिफ्रेश करूँ तब ये नहीं आएगा। तो ब्रांड्स इन्होंने लगाया हुआ क्यों लिंक के अंदर? ये इन्होंने शायद किसी और काम के लिए कोड बनाया है। चलिए आप फेसबुक का आप निकाल के दिखाएं, स्टार्ट हो जाएगा।
इसमें ठीक है जी। इंस्टाग्राम वाला हमने लगा लिया, अब हम प्रैक्टिस के लिए कोई और तरह का लगा के देख रहे हैं ताकि हमें इसकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए और हमें लगाने का तरीका भी कंफर्म हो जाए और अच्छे से आ जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ब्रांड, जब मैं इसको अगर लगा भी लूँगा तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने लगा लिया, लेकिन अब मैं वेबसाइट पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो वहाँ पर वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब मैं इसका ब्रांड कॉपी करने के बाद आपको ये बीच में जो लिखा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। ये ब्रांड्स लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या तरीके का और है रिफ्रेश करती फिर इस तरीके से। अच्छा, अब साथ में क्या होगा, अब दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये कि आप बंदा आपकी वेबसाइट पे आए और फेसबुक के इस आइकन पे क्लिक करे और वो डायरेक्ट आपकी फेसबुक पेज पे चला जाए, एक ऑप्शन ही हो सकता है। दूसरा हो सकता है हम इसके साथ लिख के लगा दें, जैसे विजिट माय फेसबुक पेज, जब बंदा उस पर क्लिक करे तो फिर वो चला जाए। तो ये लिंकिंग कैसे करनी है ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे, अभी टाइम मेरे ख्याल शॉर्ट है। ये तो पता ही होगा। हाँ, लेकिन करके दिखा देंगे ना नेक्स्ट में, फिर ये कि इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्या नहीं, वो सब में टाइम बहुत शॉर्ट है, देखिए 10:30 मिनट और मिनट। जाने अच्छा, तो आज हम लोगों ने स्पेन, सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी हम उनको नोट कर लेते हैं। सही है, तो इधर आ जाता हूँ। ऐसे में आपने कमेंट्स का नोट कर लिया, स्पेन का, ठीक है, इमोजी का, मैप का, मैप भी लगाना देखा था ना हमने, उसको भी नोट कर लें। अच्छा, हमारे पास अभी क्या क्या हो गया, एक हमारे पास टेबल हो गया, एक हमारे पास मैप हो गया, जो चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। टेबल का नोट किया आपने, टेबल तो मेन चीज़ है आज की, इस पे इंशाल्लाह मजीद वर्क करेंगे। टेबल के अंदर कलरिंग कैसे ऐड करनी है, टेबल को और खूबसूरत कैसे बनाना है, टेबल में और मजीद के ऑप्शंस ऐड हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हमने बेसिक टेबल बनाना सीखा है, जी। इसको मजीद एडवांस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और बॉर्डर ऐड करना सीखो उसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा हमने एक तो हमने टेबल ऐड करना सीख लिया भाई, इस पर टिक कर देते हैं। एक हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीख लिया, एक हमने CSS का इंट्रोडक्शन कर लिया और आइकन ऐड करना सीख लिया। अच्छा, आइकन पे हम मज़ीद थोड़ा सा CSS की फुल फॉर्म बताइए, इंट्रोडक्शन किया तो फुल फॉर्म नहीं बताई मेन चीज़। CSS की फुल फॉर्म, CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कोई बंदा पूछ लेता है, मतलब ऐसे ही पूछ लेता है, जाहिर है कि आपको कोई एग्जाम तो नहीं होगा इसका, लेकिन अगर वो पूछ लेता है भाई आप HTML सीख रहे हो, तो हमने आपको HTML जब पढ़ाई थी तो उसकी फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन जो CSS है इसकी भी आपको याद होनी चाहिए। बंदा पूछता है भाई आपको ये लैंग्वेज आती है, होती क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं, उसको पता चले। अच्छा, क्या है इसकी फुल फॉर्म? कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग CASCADING, कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल हाँ, शीट। स्टाइल शीट। ये याद होनी चाहिए। हमने आज मैप लगाना सीख लिया, स्पेन टैग सीख लिया, इमोजी सीख लिए, टेबल और मतलब टेबल सीख लिया, उसमें हमने रॉ और डेटा कॉलम और हेडिंग सीख ली। इंस्टॉलाइजेशन ऑफ VS कोड सीख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ CSS सीख लिया, आइकन सीख लिए। आइकन इंशाल्लाह हम आगे भी मतलब कंटिन्यू रखेंगे, आइकन के बारे में एक क्लास और होगी फुल एक्सप्लेनेशन वाली। अच्छा, इसके अंदर अगर हमने, अब हमारी 3 चीज़ें रह गई हैं। एक हम क्या कहते हैं HTML और CSS की फाइल को लिंक करना सीखेंगे। अभी हमने 2 टाइप के HTML सीख लिया CSS। पहली टाइप कौन सी है, इनलाइन। कौन कौन सी सीख ली है, हम लोगों ने पहली टाइप सीख ली है इनलाइन और इंटरनल। हमने इंटरनल और इनलाइन CSS सीख ली है, सही है। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल CSS बच जाती है, वो हम ज़्यादातर हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, और अभी जितना भी काम होगा हम एक्सटर्नल CSS पर ही करेंगे, इसलिए हमने इंटरनल और इनलाइन हमने करा ली, सही है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो डिस्कस करने की रहती है, वो ये कि हमने आपसे
एक क्लास हम आपकी रखेंगे जिसमें आप लोग प्रैक्टिकल कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं तो आप तो यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो आप घर जाके कर रहे हैं। तो घर जाने के बाद अगर आपको कोई एरर वगैरह आता है तो उसको आप जो है वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग, किस दिन जो है वो एक्स्ट्रा क्लास रखें? संडे को रख लें? संडे को रखें। एहसन भाई, टाइम क्या होगा जिसमें आपको लगता है कि आप भी अवेलेबल हों और बाकी बच्चे भी आ सकते हो? बाकी बच्चों को भी आप बताएं। संडे को हम क्लास का कर एक काम करते हैं, मगरिब के बाद रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम असर से मगरिब रखते हैं तो हमें 1.5 घंटा मिलेगा। अगर मगरिब के बाद रखते हैं तो टाइम कम हो जाएगा, फिर हमें ईशा के बाद भी आना पड़ेगा। फिर असर से मगरिब पढ़ लेते हैं। लेकिन असर से मगरिब बच्चे खेलने जाते हैं, असल में क्या बोलते हैं आप, है ना, मुश्किल हो जाएगा ना। तो मगरिब से ईशा कर लें, और अगर कुछ चीज़ें रह गई तो फिर ईशा के बाद भी मान ईशा लेंगे। के बाद हम अगर हाँ, तो संडे की क्लास का हम इंशाल्लाह मैसेज भी चला देंगे ग्रुप में कि संडे वाले दिन मगरिब से ईशा हमारी क्लास होगी, और उसमें जो है वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। उसमें कोई नई चीज़ नहीं सिखाएंगे, उसके अंदर हम जो सीखा हुआ होगा उसी को प्रैक्टिस करेंगे। उसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप वो पूछ सकते हैं, एक्स वाई जेड हर चीज़। मंडे वाली क्लास संडे वाली क्लास आप हो गए ना संडे? नहीं, शायद हूँ शायद ना हूँ, बल्कि नहीं ऑपरेशन है नहीं। मैं तो नहीं हूँगा, फिर चाबी दे जाइएगा जब मैं जा रहा हूँ तो आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक, उससे ये होगा कि जो सीख रहे हैं उसका पता भी चलेगा भाई समझ कितना आ रहा है। सीख तो रहे हैं लेकिन आ क्या रहा है। तो वो संडे वाली क्लास में इंशाल्लाह हम यहाँ पर बुला के भी करवाएंगे सबके सामने कि भाई पता चले, और आप अपने घर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप अपनी फिर पिक्स खुद ही सेंड कर देंगे घर जाके, जिस तरह आपने लास्ट क्लास में कर दिए। उसमें कोई करेक्शन वगैरह हो तो आप देख लीजिएगा अपने तौर से घर जाके इसको फाइनलाइज करके, लेकिन आज ही कोशिश करके सेंड कर दीजिएगा।